क्या हाल चाल है आप सभी की। आज की जर्नी बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 52456 कालका शिमला हिमालयन क्वीन टॉय ट्रेन में, जो कि रोजाना शिमला से सुबह 10:40 पे निकलती है और आपको सेम डे इवनिंग में 4:10 पे कालका पहुंचाती है। तो लगभग हम लोग इस ट्रेन से 94 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। कितने देर में पता है? 5 घंटा 30 मिनट। और आप देख सकते हैं शिमला में अभी हो रहा है भाई हेवी स्नोफॉल, और अभी टेम्परेचर जो है ना यहाँ का है -2 डिग्री सेल्सियस। और इसी चीज़ के लिए हम लोग दिल्ली से चल के आए हैं यहाँ कि आप लोग को मतलब इस स्नोफॉल में टॉय ट्रेन का जर्नी दिखाएंगे। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और मुझे लग रहा है ना भाई आज की जर्नी ना मेरी अब तक की सबसे बेस्ट जर्नी होने वाली है। भाई अपनी हिमालयन क्वीन ट्रेन आ चुकी है। वैसे इस ट्रेन में 3 तरह के कोच हैं, एक जनरल कोच, एक है फर्स्ट क्लास का कोच और एक है सीसी मतलब चेयर कार कोच। तो हम लोग की जर्नी जो है चेयर कार कोच में होने वाली है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ चेयर कार कोच का इंटीरियर। तो ये रही अपनी कोच, चलिए चलते हैं अंदर। अभी हम लोग आ चुके हैं चेयर कार कोच में। ये है इसी चेयर कार कोच का इंटीरियर, आप देख सकते हैं। और मेरी सीट रही 20 नंबर विंडो साइड, ये वाली। वैसे आप देख सकते हैं लगेज रखने के लिए भी स्पेस दिया गया है। यहाँ पे अपना लगेज वगैरह रख सकते हैं। सीट के नीचे भी आप रख सकते हैं लगेज। और इसमें वॉशरूम भी है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वॉशरूम कैसा है। ये रहा वॉशरूम, वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम है। इसमें आप देख सकते हैं सामने आपको मिरर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा सिंक है और पानी आ रहा है, ये सही है। जैसे वॉशरूम से बाहर निकलते हैं तो देखिए सामने आपको डस्टबिन देखने को मिलेगा। तो ये है एसी चेयर कार कोच। तो भाई आप देख सकते हैं अपना जूता गीला हो चुका है और ये देखिए मेरा हाथ रेड आपको दिख रहा होगा, पूरा भाई जम चुका है। एक हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं, उससे कैमरा पकड़े हुए हैं। और ये नज़ारा देखिए स्टेशन के बाहर का नज़ारा, ये देखिए भाई क्या खूबसूरत नज़ारा है। कैसा लग रहा है भैया? अच्छा लग रहा है भाई, फर्स्ट टाइम स्नोफॉल। आपका चैनल भी लाइक करो, शेयर करो उसका। थैंक यू सो मच। कहाँ से हो आप? तेलंगाना से, हैदराबाद है भाई। हैदराबाद है, तेलंगाना से आ गए। शिमला घूम लिए? अब रिटर्न जाएंगे कल का। ओके। एसी चेयर कार कोच का इंटीरियर हमने आपको दिखा दिया। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट क्लास का इंटीरियर। तो भाई ये है फर्स्ट क्लास कोच का इंटीरियर, आप देख सकते हैं। ये ऊपर में लगेज स्पेस है, ये रहा लगेज स्पेस। और यहाँ आप देखिए टेबल दिया गया है, बोतल होल्डर है। और यहाँ पे भी एक होल्डर दिया गया है, आप बैग वगैरह होल्ड कर सकते हैं। और ये जो सीट है ना, ये एडजस्टेबल सीट है और सीट की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं, इधर से भी आप बैठ सकते हैं, ऐसे कीजिएगा तो इधर से भी बैठ सकते हैं। सही चीज़ है ये। वैसे चार्जिंग की फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी किसी भी कोच में। अब मैं आपको फर्स्ट क्लास का वॉशरूम दिखा देता हूँ, चलिए। वॉशरूम जाने से पहले देखिए यहाँ पे डस्टबिन रखा हुआ है और ये रहा वॉशरूम। और ये भी वॉशरूम आप देख सकते हैं वेस्टर्न स्टाइल है। सामने में आपको मिरर देखने को मिलेगा। और ये अंधेरा है अभी। यहाँ पे देखिए प्यारा सा सिंक, लिक्विड सोप इसमें है, पानी वगैरह आ रहा है, सही है। तो भाई आप देख सकते हैं बंदर पी रहा है भाई फ्रूटी। फ्रूटी मिल गया है और साथ में बच्चा भी, छोटा सा बेबी, और बर्फ में मजा ले रहा है यार, कितना अच्छा लग रहा है। तो भाई 10:31 हो चुका है और अपनी ट्रेन 9 मिनट में यहाँ से निकलने वाली है। उससे पहले सोच रहे हैं
यहाँ से कॉफ़ी टी वगैरह ले ले। वैसे शिमला रेलवे स्टेशन पे एक ही आपको जलपान गृह देखने को मिलेगा और साथ ही एक मल्टीपर्पज स्टॉल है। थैंक यू। कितना हुआ? 30। हाँ 3 बर्गर और एक केक ये वाला। 3 बर्गर। यहाँ से हमने 3 कॉफ़ी लिया और एक ये पानी का बोतल और साथ ही एक केक, क्योंकि अच्छे बोल रहा था भाई हमें केक खाना है, और साथ ही 3 बर्गर। तो बर्गर अभी गर्म हो रहा है, तो गर्म हो जाता है उसको फिर पैक करवा लेते हैं, जर्नी में खाएंगे, क्योंकि बीच में मेरे समझ से साइज़ कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए पहले ही थोड़ा बहुत जो है ना यहीं से ले लेते हैं। अगर मैं कॉफ़ी की बात करूँ भाई, एक नंबर गजब। इस ठंड में आपको इतना गर्मा गर्म और बढ़िया कॉफ़ी मिल जाए तो क्या चाहिए भाई। तो भाई आप देख सकते हैं अभी टाइम हो रहा है 10:45। ट्रेन 5 मिनट डिले शिमला से निकल चुकी है। तो भाई अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट समर हिल रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे इस ट्रेन का सिर्फ 1 मिनट का हॉल्ट है। और भाई इतनी ठंड है ना, ग्लव्स पहनने के बाद भी हाथ जो है ना काम नहीं कर रहा है भाई। और ये तो आप देखें, मतलब ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। जिस हाथ में कैमरा पकड़े हुए हैं ना, उसमें ग्लव्स पहने हुए हैं।
गाइस तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट जूतों, और यहाँ पे इस ट्रेन का सिर्फ 1 मिनट का हॉल्ट है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हो रही है बारिश, यहाँ पे आपको स्नो नहीं दिखने को मिलेगा क्योंकि बारिश के कारण स्नो पिघल गया। तो ट्रेन अपनी निकल रही है, तो चलिए चलते हैं। तो भाई अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट तारा देवी रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे भी इस ट्रेन का सिर्फ 1 मिनट का हॉल्ट है। और तारा देवी रेलवे स्टेशन जो है माता तारा देवी के नाम पे ही रखा गया। बगल में ही माता तारा देवी का मंदिर है। और यहाँ पे अब आपको स्नो थोड़ा कम दिखेगा क्योंकि बारिश हो रही है। जहाँ बारिश हो रही है वहाँ स्नो कम दिख रहा है। तो भाई अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ सब को पैसेंजर बैठे हुए हैं। कहाँ से भाई आप लोग? दिल्ली से हैं। तो कैसा लगा आपको शिमला? कितने दिन से आप लोग यहाँ थे? 4 दिन से। अभी जा रहे हैं रिटर्न दिल्ली? चलिए ठीक है। तो यहाँ पे एक अपने छोटे फैन भी हैं। क्या नाम है भाई? क्या? तो और बताओ कैसा लगा शिमला? स्नोफॉल पहली बार देखे? पहली बार। चलो बढ़िया है। करो। और देखिए यहाँ पे एक छोटी बच्ची भी है। क्या नाम है इसका? आतिफा। आतिफा इधर देखो। बर्फ के बहुत मजे लिए। हाय बोलो। हाय हाय। हेलो बोलो। देखिए आपको कंडा घाट रेलवे स्टेशन पे गर्मा गर्म पकौड़ी चाय वगैरह मिल जाएगा। तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का 5वां हॉल्ट कंडा घाट रेलवे स्टेशन। यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। तो चलिए मैं फटाफट आपको इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बता दूँ। ये जो ट्रेन है ना, मतलब अपनी हिमालयन क्वीन टॉय ट्रेन, 2 जनरल क्लास, 3 सीसी मतलब चेयर कार जिसमें मैं जर्नी कर रहा हूँ, और 2 फर्स्ट एसी कोच के साथ चलती है। अगर मैं फेयर की बात करूँ जनरल क्लास का, उसका फेयर है 65 रुपीज़। अगर आप सीसी में मतलब जिसमें मैं जर्नी कर रहा हूँ उसमें अगर जर्नी कीजिएगा चेयर कार में, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा शिमला से कालका का 265 रुपीज़। अगर आप फर्स्ट एसी में जर्नी कीजिएगा तो उसका फेयर आपको पड़ेगा 475 रुपीज़। तो ये रही फेयर की बात। और इस स्टेशन पे चलिए गर्मा गर्म चाय पकौड़ा मिल रहा है तो लेते हैं। वैसे यहाँ हो रही है अभी बारिश, भाई बहुत ठंड है। अभी भी टेम्परेचर जो है ना -1 डिग्री सेल्सियस है। अंकल आप बताओ। आ गया चाय ये लो ले लिया भाई। कच्ची का पकौड़ा है भाई? हाँ हाँ। किस चीज़ का? ये वेज है, मतलब आई गेस आलू के, और मे बी आई एम नॉट। तो भाई यहाँ से गर्मा गर्म पकौड़ा अक्षय ने ले लिया है। और भाई इस ठंड में गर्मा गर्म पकौड़ा खाने का भाई बात ही कुछ अलग है।
और साथ ही कॉफी भी आ गया। कॉफी है कि चाय? चाय चाय तो यहाँ से चाय कितने का पड़ा ये? ये पड़ा है 70 रुपीज सारा चीज का। सबका 70? चलो ठीक है भाई। अगर मैं चाय की टेस्ट की बात करूँ तो भाई बहुत ही लाजवाब चाय है, मज़ा आ गया। भाई इतनी ठंड में गर्मा गर्म चाय मिल जाए, पकौड़ा मिल जाए तो और क्या चाहिए। अभी भी टेम्परेचर -1 डिग्री है, बारिश हो रही है काफ़ी तेज़। सो गाइस, तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 7वां हॉल्ट सोलन रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे इस ट्रेन का सिर्फ 1 मिनट का हॉल्ट है। और आप देख सकते हैं यहाँ भी बारिश हो रही है भाई। पूरा जो है ना जैकेट वगैरह पूरा भीग चुका है, ग्लव्स भी भीग चुका है, लेकिन फिर भी क्या करें, कंटेंट तो बनाना है। वैसे सोलन को जो है ना हम लोग सिटी ऑफ रेड गोल्ड भी कहते हैं। रेड गोल्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पे टोमेटो का प्रोडक्शन काफ़ी लार्ज स्केल पे होता है और साथ ही मशरूम का ही प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। चाय रेडी है भाई? रेडी है ना? मीठा तेज तो नहीं है ना? नहीं नहीं मीठा हल्का वाली ट्रेन है ये। सर जी चल गए हम। तो हाँ। तो गर्मा गर्म। इसमें जा नहीं सकते ना यार, रिजर्वेशन होती है इस गाड़ी में। तो चलिए ट्राई करते हैं सोलन रेलवे स्टेशन का चाय और आपको बताते हैं कैसा है। भाई चाय सही है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का 8वां हॉल्ट बरोग रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे इस ट्रेन का 9 मिनट का हॉल्ट है। और बरोग रेलवे स्टेशन जो है ना इस रूट का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है, क्योंकि इस स्टेशन से बहुत सारी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे लॉन्गेस्ट टनल जो है इस रूट का, कालका शिमला रूट का, बरोग रेलवे स्टेशन पे ही है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे टनल नंबर 33, जिसकी लंबाई है 1.2 किलोमीटर, जो कि इस रूट का सबसे लॉन्गेस्ट टनल है। उस टनल के पीछे भी हिस्ट्री है, चलिए मैं वहाँ चलता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ। तो मेरे पीछे जो देख रहे हैं ना टनल नंबर 33, ये इस रूट का सबसे लॉन्गेस्ट टनल है। इसके पीछे हिस्ट्री ये है कि 19वीं सेंचुरी में जब कालका शिमला रेल रूट का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस वक्त इस टनल के कंस्ट्रक्शन का प्लान कर रहे थे ब्रिटिश इंजीनियर बरोग। तो टनल को जल्दीबाजी में पूरा करने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, खुदाई दोनों तरफ से स्टार्ट किया, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलती थी। गलत कैलकुलेशन की वजह से बाद में टनल का दोनों एंड जो है ना आपस में मिल नहीं पाया। इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंजीनियर बरोग के ऊपर 1 रुपया का फाइन किया। तो इस चीज़ को इंजीनियर बरोग सह नहीं पाए और उन्होंने कर लिया सुसाइड। फिर बाद में ऐसा कहा जाता है कि उनकी बॉडी को टनल के पास ही दफनाया गया और बगल में जो विलेज है उसका नाम रख दिया गया बरोग, और उनके नाम पे ही रेलवे स्टेशन का भी नाम रख दिया गया बरोग रेलवे स्टेशन। तो चलिए अब आप बोलिए कि भैया इस टनल को फिर किसने पूरा किया, तो इस टनल को ब्रिटिश इंजीनियर एच.एस. हैरिंगटन ने पूरा किया।
सो गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कालका रेलवे स्टेशन और ट्रेन जो है हम लोग को पहुंचाई है 50 मिनट डिले। 50 मिनट डिले होने का रीज़न ये है कि हो रहा था हेवी स्नोफॉल, इस वजह से ट्रेन जो है डिले हो गई। वैसे अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भाई मेरा अब तक का सबसे बेस्ट जर्नी रहा है। अब तक हमने लगभग 200 ट्रेन जर्नी किया है, लेकिन ये जो जर्नी था ना भाई, मेरा अब तक का सबसे बेस्ट जर्नी रहा है। शायद इससे पहले आपने ये कंटेंट कहीं और देखा भी नहीं होगा, और इस कंटेंट के लिए बहुत दौड़ भाग करना पड़ा भाई, सच बता रहे हैं। इतनी बारिश हो रही है दिल्ली में। कल दिल्ली से बस से आए शिमला सुबह में, और सुबह में ही फिर शिमला टॉय ट्रेन लेके अभी हम लोग पहुँचे हैं कालका। और इस बीच में हमने कुछ भी नहीं खाया भाई, जो भी आपने देखा पकौड़ा और चाय, वही पी के भाई काम चल रहा है। वैसे बर्गर लिए थे शिमला में, लेकिन भाई वो जो है ना बर्फ बन गया था, और पानी का बोतल भी लिए थे, वो भी पड़ा हुआ है, पिए भी नहीं कि इतना ठंड में भाई हाथ काम नहीं कर रहा था, ना हाथ काम कर रहा था, ग्लव्स लगाने के बावजूद भी हाथ नहीं काम कर रहा था, इतना ठंड था, -3 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन पीस बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।